हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2। आपको पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखा दिया गया था और उसके जो एक्सरसाइज के नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स, पूरे चैप्टर 1 जैसे ही कंप्लीट होगा उसके पूरे कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो मैं आपको एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली स्टार्ट करा रही हूँ। इसमें इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं कि प्रूव कीजिए कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। इसे लिखने का मेथड हमें समझना है, एग्जाम में किस तरह से इसे लिखा जाता है, साथ ही इसको पूरा बेसिकली आराम से समझना है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बेसिकली हम सारे कंसेप्ट को समझ रहे हैं। देखिए, हमें प्रूव करना है रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इरेशनल नंबर प्रूफ कैसे किया जाता है, और इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें इस नंबर को पहले रेशनल मानना पड़ेगा और लास्ट में हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये नंबर रेशनल है ही नहीं। तो रेशनल की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। रेशनल नंबर्स, जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहली प्रॉपर्टी जो रेशनल नंबर में हम हमेशा लिखेंगे P/Q या फिर A/B भी लिख सकते हैं, P/Q भी लिख सकते हैं, A/B where B is not equals to 0। मेरी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है टाइप्स ऑफ नंबर्स, आप लोग वहाँ पे जाकर के रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में समझ सकते हैं कि वे नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, सिर्फ इतना बताऊँगी कि जो रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम इसे प्रूफ करने में काम लेंगे, तो मैं उनको पहले आपको समझा देती हूँ। पहली प्रॉपर्टी है A/B। कोई भी नंबर A/B की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो रेशनल होता है, जिसमें नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी, ये जो A एंड B है दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बोथ आर इंटीजर्स। दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि आप टाइप ऑफ नंबर्स के नाम से जो वीडियो है मेरा, आप उसको जाके देखें और समझें कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, कौन से इंटीजर्स होते हैं, कौन से रेशनल होते हैं, कौन से इरेशनल होते हैं। थर्ड पॉइंट जो हम यहाँ पे काम में लेंगे वो ये है कि A एंड B आर को-प्राइम नंबर्स। A एंड B आर को-प्राइम नंबर्स। तो को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 के अलावा। A and B have no common factor. A and B have no common factor except 1। वैसे भी हमें पता है कि 1 तो सबकी ही 1 की टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं, 1 से तो सब डिविजिबल होता है, इसलिए A एंड B के अलावा में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। हम इसे ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCF ऑफ A एंड B इज 1। मतलब अगर हम A और B का HCF निकाले तो वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। वही मतलब है कि दोनों में कॉमन सिर्फ 1 आएगा, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और वो दो नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, उन नंबर्स को हम को-प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है रेशनल नंबर्स के बारे में, जिसको हम यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। चलिए, अब मैं आपको प्रूफ बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। लिखने का मेथड एकदम सही होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोगों को समझ तो आता है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लिखना नहीं सीख पाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे करेंगे लेट। लेट का मतलब होता है माना। हमने माना लेट रूट 2 बी अ, लेट के साथ हमेशा बी यूज होगा, कुछ स्टूडेंट्स इज यूज करते हैं, बी ज्यादा परफेक्ट होता है। लेट रूट 2 बी अ रेशनल नंबर। देखिए, वैसे तो ये मैथ्स है बट इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेशनल से पहले ए आता है और इरेशनल से पहले एन। अब हमें क्वेश्चन दिया है रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने का, तो उसको हम पहले रेशनल के मान के चलेंगे और लास्ट में प्रूफ करेंगे कि हमने जो माना है वो गलत है। हमने इसे रेशनल माना है वो गलत है, ये तो इरेशनल ही है। तो चलिए देखते हैं।
हियर रेशनल नंबर। अभी अभी आपको बताया गया कि √2 अगर रेशनल है तो उसे हम a/b की फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे हम सब कुछ मेंशन करेंगे वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a and b आर को-प्राइम इंटीजर्स। मैंने भी आपको 3 प्रॉपर्टीज बताई हैं और तीनों को समझा दिया है कि वो क्या होती हैं। हमने लिखा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब 3 पॉइंट। रेशनल नंबर का मतलब 3 पॉइंट। पहला पॉइंट a/b जहाँ b 0 के इक्वल नहीं है। दूसरा पॉइंट ये इंटीजर्स है। तीसरा पॉइंट ये दोनों नंबर को-प्राइम। तो मैंने सेकंड और थर्ड पॉइंट को एक साथ मिला के छोटी लाइन में इसको लिख दिया है। b 0 के इक्वल नहीं है, a और b को-प्राइम इंटीजर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b को √2 के साथ में, ये बनेगा √2b और इधर की साइड आएगा a। नेक्स्ट हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, देखो बच्चों √2 का जो स्क्वायर होता है वो 2 ही होता है। मतलब अगर मैं √2 का स्क्वायर करूंगी तो वो होगा √2 मल्टीप्लाई √2 और ये हमेशा 2 होता है। मतलब सेम का सेम। अगर मैं करूंगी √3 का स्क्वायर तो वो होगा √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कभी भी अगर अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगता है, इस साइन को हम कहते हैं अंडर रूट। अगर अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगता है तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं, केवल वो नंबर रह जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ रूट हट जाएगा क्योंकि इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा रही हूँ और यहाँ पे बचेगा 2। b पे स्क्वायर लगाएंगे आएगा b स्क्वायर, a पे स्क्वायर लगाएंगे आएगा a स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, एक तो इसको इक्वेशन नंबर 1 हम नाम देते हैं। लिखने का पैटर्न ध्यान रखिएगा, जिस साइड नंबर लग रहा है उस साइड से स्टार्ट करेंगे, जिस साइड ये नंबर लग रहा है उसी साइड से स्टार्ट करेंगे और हम क्या लिखेंगे, here 2b square is divisible by 2। सिंपल सी बात है, अगर 2 मल्टीप्लाई में लग रहा है तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है ना। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो हम जिस साइड 2 लग रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। here 2b square is divisible by 2, so a square is divisible by 2। हमने कहा जिस साइड नंबर लिख रहा है उधर से स्टार्ट करेंगे। एक बार ये वाली चीज लेनी है 2 से डिवाइड में, एक बार ये वाली चीज लेनी है 2 से डिवाइड में। देखो जब यहाँ बराबर लग रहा है तो जो रूल इस पे लगेंगे वो इस पे भी लगेंगे, क्योंकि इक्वल का मतलब दोनों इक्वल है। अगर ये 2 से डिविजिबल है, क्यों कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ 2 लग रहा है। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। और अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल होता है तो इसको स्क्वायर हटा के नॉर्मल a में हम लिखेंगे a is also divisible by 2। a is also divisible by 2। देखिए ये आपकी बुक की ही थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 है, आपकी बुक में है, पर हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। ये आपकी बुक की ही थ्योरम है कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो अगर उसका स्क्वायर हटा के उस नंबर को लिखा जाए, सिंगल उस नंबर को लिखा जाए तो वो भी 2 से उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके आगे हम लिखते हैं, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, a 2 से डिविजिबल है, इस लाइन को हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2c। और क्योंकि c हमने अपने मन से नया लिया है तो हमें यह मेंशन करना पड़ेगा कि c क्या है, वेयर c इज एन इंटीजर। c एक इंटीजर है। अब हम सोचेंगे कि हमने ये लिया ही क्यों है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। a 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 2c। इसका मतलब क्या है, देखो हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मैंने 14 में 2 का डिवाइड लगाया और मेरे पास ये आंसर आया। मैं ये बोल रही हूँ कि 14 इज डिविजिबल, 14 इज डिविजिबल बाय 2, कि 14 d से 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 7। मतलब मैं 14 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 7। देखिए तो यहाँ पे 14
भाई यहाँ पे तो नंबर ए है ना, तो मुझे नहीं पता कि ये कितनी बार होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इस 7 की जगह एक नया इंटीजर लिया है सी, क्योंकि यहाँ पे मुझे नंबर कंफर्म नहीं पता है कि कौन सा है। यहाँ तो कंफर्म पता है 14 है तो 7 आ गया। इस तरह से सी हमारे पास में आता है। a = 2c हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स। लिखने का पैटर्न पूरा रहेगा आपके एग्जाम में। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पूरा इसी पैटर्न से लिखना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम इसको दोबारा से दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे। हमारे पास में ये आएगा a², इधर 2 का स्क्वायर 4 होता है और c का स्क्वायर c²। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन 1 में क्या कहती है कि a² 2b² के बराबर है। इक्वेशन 2 कहती है कि a² 4c² के बराबर है। दोनों में a² कॉमन है, दोनों अगर किसी और के बराबर है तो वो आपस में बराबर होंगे। मतलब ये वाला 2b² और इसका ये 4c² आपस में इक्वल होगा। हमने क्या किया, जो कॉमन चीज थी उसको हटा दी और बची हुई चीजें दोनों बराबर हो गई है। अब यहाँ से आप देखिए, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 4 में 2 का डिवाइड करूँ तो 2 × 2 और 2 × 2 4, तो यहाँ बचेगा b² और यहाँ आएगा 2c²। मैंने इस 2 को सिंपल इस 4 में डिवाइड किया है तो इस साइड 2 बच गया और इस साइड 1 बच गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस करनी है। यही 3 लाइनें लिखनी है जैसे यहाँ लिखी थी। जिस साइड नंबर है वहीं से स्टार्ट करना है। जिस साइड नंबर है हम उसी साइड से स्टार्ट करेंगे। मैं ये इरेज कर देती हूँ। लिखने का पैटर्न पूरा सही होना चाहिए एग्जाम के लिए, और आपको समझ में भी आना चाहिए, नहीं कि हमने सिर्फ रट के उतार लिया। हमें समझ आना चाहिए कौन सी चीज क्यों हो रही है। तो देखिए, जिस साइड नंबर है हम उधर से स्टार्ट करेंगे। 2c² इज डिविजिबल बाय 2। हम कैसे कह पा रहे हैं कि 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ 2 लग रहा है। अगर यहाँ 3 लग रहा होता तो 3 से डिविजिबल, 5 लगे तो 5 से डिविजिबल। अब इस वाला नंबर के इक्वल ये वाला नंबर है। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये भी 2 से डिविजिबल है। जिस साइड नंबर था वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरी वाली साइड पे लिखेंगे b²। सो b² इज डिविजिबल बाय 2। सो b² अगर डिविजिबल है तो केवल b, बिना स्क्वायर के जब इस नंबर को लिखेंगे तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। और ये बात हम किस बेस पे कहते हैं, ये हमारी बुक में एक थ्योरम है जिसमें प्रूफ किया हुआ है कि स्क्वायर हटा के अगर नंबर रह जाएगा वो भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने यहाँ बोला कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 और यहाँ बोला b इज डिविजिबल बाय 2, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। हम यहाँ कहना चाहते हैं देयरफॉर भाई 2 नंबर है, a 2 से डिवाइड हो रहा है, ये लिखा हमने, b वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 कॉमन हो गया ना। देयरफॉर a एंड b, मैं ऐसे लिखती हूँ, देयरफॉर 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। a और b का जो 2 है वो कॉमन फैक्टर है, जो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, हमने स्टार्टिंग में माना था कि a और b वो 2 इंटीजर्स हैं जो को प्राइम है, मतलब उन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। लेकिन हमने तो प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे एक के अलावा कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में माना था वो हमने गलत माना था, इसीलिए हम इसके आगे लिखेंगे which is contradiction of our assumption। मतलब देखो, अजम्पशन उसे कहते हैं जो चीज हम मानते हैं, जो हमने माना था, और कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि जो चीज हमने मानी है वो गलत साबित हो गई। हमने जो चीज मानी ऐसा नहीं हुआ, उसका उल्टा हो गया, वो गलत चीज हो गई। तो
तो हम वर्ड लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अवर अजम्पशन। हमने माना था ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, लेकिन यहाँ तो कॉमन आ गया 2। इसका मतलब तो हम क्या यहाँ पे जो लास्ट लाइन बोलेंगे वो बोलेंगे देयरफॉर रूट 2 रेशनल नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में रेशनल माना था, वो तो गलत प्रूफ हो गया। इसका मतलब रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से हम प्रूफ करेंगे कि रूट 2 कैसे एक इर्रेशनल नंबर होता है। लिखने का पैटर्न आपका एकदम सही होना चाहिए। और आप होमवर्क में करेंगे रूट 3, रूट 5, रूट 7, इन तीनों को इस पूरे मेथड से लिखकर और प्रूफ करने की कोशिश आप लोग करेंगे। और कल लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं इसमें। वो क्वेश्चंस कंप्लीट होते ही एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस पीडीएफ में एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए हैं, साथ ही सारी डेफिनेशंस भी उसमें की हुई है। थैंक यू।